एक बार की बात है, बहुत पहले एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुखधाम। वहाँ एक बड़ा हरा भरा बाग था जो गांव की हरियाली का प्रतीक था। इस बाग में एक खास पेड़ था जिसके नीचे एक बुद्धिमान और दयालु बुद्धा रहते थे। लोग उन्हें ज्ञानदीप बुद्धा कहते थे। ज्ञानदीप बुद्धा का ज्ञान अथाह था और उनकी शिक्षाओं का हर गांव वाला पालन करता था। लेकिन गांव में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था नीलम, जो बिल्कुल भी अपने जवान पर काबू नहीं रख पाती थी। नीलम का मुंह हमेशा ही चलता रहता था, बातें बनाती रहती थी, चाहे ज़रूरी हो या ना हो। एक दिन ज्ञानदीप बुद्धा बाग में ध्यान कर रहे थे। तभी नीलम वहां पहुंची और हंसते हंसते बोली, हे बुद्धा जी, आज आप कितने शांत लग रहे हैं। क्या आप आज कोई ज्ञान नहीं बताएंगे? ज्ञानदीप मुस्कुराए और बोले, नीलम, आज मैं तुमसे कुछ अलग बात करना चाहता हूँ। तुम जानती हो, शब्दों का बहुत महत्व होता है। वे जीवन को बदल सकते हैं, किसी को खुश कर सकते हैं या किसी को दुख भी दे सकते हैं। नीलम ने सिर हिलाया। हाँ बुद्धा जी, मैं जानती हूँ। ज्ञानदीप ने आगे कहा, लेकिन शब्दों का एक और पहलू भी है जो ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं। ज़्यादा बोलना भी हानिकारक हो सकता है, जैसे जहर की तरह। नीलम के चेहरे पर हैरानी छा गई। उसने पूछा, कैसे बुद्धा जी? मैं तो सिर्फ बातें करती हूँ, बुरा तो कुछ करती नहीं। ज्ञानदीप ने जवाब दिया, नीलम, बातें करना तो ठीक है, लेकिन बिना सोचे समझे, बिना ज़रूरत के ज़्यादा बोलना नुकसानदेह होता है। यह तुम्हारी ऊर्जा को बर्बाद करता है, दूसरे को भी परेशान करता है और तुम्हें सच्चा ज्ञान पाने से रोकता है। नीलम के मन में कई नए सवाल उठे। उसने सोचा, कैसे? मेरी बातों से किसी को परेशानी हो सकती है। ज्ञानदीप बुद्धा ने समझाया, नीलम, ज़्यादा बोलने से तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद होती है, तुम्हारा ध्यान भंग होता है और तुम अपनी खुशियों और ज्ञान को खो देती हो जो तुम्हारे आसपास है। नीलम ने सोचा, यह तो सच है, मैं तो हमेशा ही कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ और फिर बोलती रहती हूँ। मैं अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पाती। ज्ञानदीप ने आगे कहा, और जब तुम ज़्यादा बोलती हो तो लोग तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वे तुम्हारे शब्दों की बाढ़ में बह जाते हैं। तुम्हारी वास्तविक भाव को समझने के बजाय वे तुम्हारी ज़्यादा बातें से परेशान हो जाते हैं। नीलम ने सोचा, हाँ, मैं देखती हूँ, कभी कभी लोग मेरी बातों को सुनते ही नहीं हैं और उन्हें गुस्सा भी आ जाता है। ज्ञानदीप बुद्धा ने नीलम को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार की बात है, एक राजकुमार था जिसका नाम था अरुण। अरुण बहुत ही शांत और विद्वान था, लेकिन वह बहुत कम बोलता था। एक दिन राजा ने अरुण को एक बड़ा परीक्षण दिया। उन्होंने उससे कहा, अरुण, जाओ और एक ऐसा व्यक्ति को खोज लाओ जो बिना बोले रह पाता है। नीलम ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ बुद्धा जी? ज्ञानदीप मुस्कुराए और बोले, अरुण ने बहुत समय तक खोज की, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कि शांत रहकर अपना जीवन बिताता है बिना बोले। अंत में उसने महसूस किया कि बोलना छोड़ देना ही सबसे अच्छा तरीका है। वह अपने मन को शांत करने लगा और अपने अनुभवों को महसूस करने लगा। उसने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान और खुशी बोलने से ही नहीं, बल्कि सुनने और समझने से मिलती है। नीलम ने गौर से सुना। उसे अरुण राजकुमार की कहानी बहुत पसंद आई। उसने महसूस किया कि बुद्धा जी उसे कुछ बहुत ज़रूरी सिखा रहे हैं। ज्ञानदीप ने आगे कहा, नीलम, तुम भी अरुण राजकुमार की तरह हो सकती हो। तुम्हें ज़्यादा बोलने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। सुनो, विचार करो और जब ज़रूरत हो तभी बोलो। नीलम ने बुद्धा जी की बात को गंभीरता से लिया। उसने तय किया कि वह बोलने से पहले सोचेगी और ज़रूरी होने पर ही अपनी बात रखेगी। अगले दिन नीलम घर के बाहर निकली और देखा कि गांव के लोग शोर शराबा कर रहे हैं। वे सभी एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं और उनकी बातों से पूरा बाजार गूंज रहा है। नीलम ने कुछ देर तक सुना, फिर उसने तय किया कि वह बुद्धा जी की शिक्षा का पालन करेगी। उसने सबको शांत होने के लिए कहा और फिर धीरे धीरे समझाया कि क्या हो रहा है। गांव के लोगों को नीलम का शांत और समझदार व्यवहार बहुत पसंद आया। उन्होंने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर सभी शांत हो गए। नीलम ने महसूस किया कि उसके बोलने से ज़्यादा सुनने से और समझने से संतुष्टि मिलती है। उसने बुद्धा जी की शिक्षा का पालन करना शुरू कर दिया। उसने कम बोलना सीखा और ज़्यादा सुनना सीखा। कुछ समय बाद नीलम ने बहुत बदलाव आया। वह पहले से ज़्यादा शांत और समझदार बन गई। उसने अपने जवान पर काबू पा लिया और केवल ज़रूरी बातें ही कहती थी। उसकी बातों में अब एक नया ज्ञान और शक्ति दिखाई देती थी। एक दिन ज्ञानदेव बुद्ध ने नीलम को बाग में बुलाया।
उन्होंने नीलम से पूछा, नीलम तुम अब कैसे हो? नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्धा जी मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं अब ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, अब मैं सुनती हूँ, समझती हूँ और ज़रूरी होने पर ही अपनी बात कहती हूँ। ज्ञानदीप बुद्धा ने नीलम की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। उन्होंने नीलम को एक खास किस्म का फल दिया जो केवल उनके बाग में ही उगता था। उन्होंने कहा, नीलम यह फल बहुत खास है, यह खाने से तुम्हें ज्ञान और शक्ति मिलेगी। नीलम ने फल को खाने से पहले बुद्धा जी से पूछा, बुद्धा जी क्या यह फल मेरे लिए है या मैं इसे किसी और को भी दे सकती हूँ? ज्ञानदीप बुद्धा ने कहा, नीलम यह फल तुम्हारे लिए है, लेकिन इसका ज्ञान और शक्ति तुम दूसरों को भी दे सकते हो। तुम्हें बस कम बोलना होगा और ज़्यादा सुनना आनी समझना होगा। नीलम ने फल खाया और उसे अंदर से ही एक शक्ति और ज्ञान का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि बुद्धा जी ने उसे बहुत कुछ सिखाया है। उस दिन से नीलम ने कम बोलना शुरू किया और ज़्यादा सुनना और समझना शुरू किया। उसने बुद्धा जी की शिक्षा का पालन करके जीवन में खुशी और ज्ञान पाया और वह दूसरे को भी यही ज्ञान देने लगी। इस कहानी का संदेश यह है कि ज़्यादा बोलना नुकसानदेह हो सकता है और कम बोलने से जीवन में खुशी, ज्ञान और शांति आती है। सुनना, समझना और ज़रूरी होने पर ही बोलना, ये जीवन के सच्चे ज्ञान के पहलू हैं। राधे राधे।